सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने लोग हैं, प्रार्थना और विनती और निवेदन है खुदा कि आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं। पिता, आज उनके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें ना आए, वो आपके वचन को ध्यान से सुने और आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करें ताकि आप उनके जीवन में उन्हें उत्तर दे सकें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, खुदा आज आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा है तो आपको रात भर सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। आज जितने लोग परेशान हैं, आज दिन भर काम काजों से लौट करके, नौकरी जॉब को लेकर के चिंता में थे, घर को शाम के लौट करके आए हैं, तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको रिलैक्स होना है। आपका काम सफल हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका काम सफल हुआ है तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करिए। यदि नहीं हुआ है तो उससे भी उसका धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है यदि आपने आज छोटी नौकरी के लिए आज आपने अप्लाई किया है तो परमेश्वर आपको यदि नहीं दिया है, आपका काम नहीं हुआ है, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बड़ी काम देने जा रहा है, बड़े बड़े कार्य आपको देने जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का आदर के साथ, सम्मान के साथ आप धन्यवाद करें कि खुदावंद आज हमें आशीष दे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं। आज हम अपने दिनचर्या में अनेक प्रकार के काम को करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हमें ये भी जानना है। आज हमारे जीवन में दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, तब जाकर के आप अपना सोइएगा या खाना खाइएगा या जो भी कुछ करिएगा, पहले आप परमेश्वर का वचन को यदि सुन रहे हैं तो ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा। यदि आप इस थैंक्स यीशु कलीसिया के माध्यम से आप जुड़े हैं तो हम आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, यहाँ पे परमेश्वर की बातों को बताते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन हम आपको समझाने और बताने की यही कोशिश करते हैं सरल भाषा में, और सही और शुद्ध बातों को हम यदि आपको पहुंचा पाते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रेम और प्यार को बढ़ाइए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे जीवन में जल की नदियां बहाऊंगा। तो आज जल की नदियां का मतलब क्या है? पानी नहीं, प्यार, प्रेम, संदेश जो आज आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसीलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और 12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ और चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, पाप में गिर गए व्यक्ति पर रौब ना जमाएं। यदि परिस्थितियां और परीक्षाएं समान होती हैं तो शायद मैं, आज सभी लोग, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, हम उससे भी बड़ा पाप कर सकते थे। फिर आप पाप का घोर, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है पाप का घेर लेना हमारे लिए उससे अधिक भिन्न होता है। जिस कारण मैं पाप में गिर सकता हूँ, वही कारण इस भूल करने वाले के लिए अधिक दृढ़ हो सकता है। श्रेष्ठ हमारी भावनाएं तुझसे आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज बात करती है, जैसे कोई बात करती है या फिर नहीं करती है। यदि आज हमारे जीवन में, मैंने बहुत बड़ा वचन को पढ़ा और समझा भी आपको दिया, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सही मायने में यदि हम समझने की कोशिश करें, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और 2 में लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ
मतलब अपने अंदर अहंकार करता है कि आज मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। तो वो क्या है, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू चौकस रहो बेटा। क्या कहता है, या बेटी हो या बेटा हो, तू चौकस रहो, क्योंकि तू अभी इतना समझदार नहीं है जितना तू अपने आप को समझ रहा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपको इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने अंदर घमंड लाते हैं। क्या लाते हैं, घमंड। मेरे अंदर घमंड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में आपकी कमांड है। आपके हाथों में नहीं है सब कुछ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को सर्वप्रथम पहले बात तो आपको याद रखना है। क्या करना है, अपने आप को ये नहीं समझना है कि मैं स्थिर हूँ। स्थिर का मतलब मैं मजबूत स्थान पे खड़ा हूँ और मैं हर तरीके से मजबूत हूँ। ये आपकी गलत सोच है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा वह चौकस रहे इस बात को लेकर के, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिर पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिर पड़े। यहाँ पे परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम जमीन पे गिर पड़ो ना, आप अपनी जो स्थिरता दिखा रहे हैं, जो आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जो आप अपने अंदर घमंड दिखा रहे हैं, जो अपने आप को आप ये महसूस करते हैं मैं बहुत सर्वशक्तिमान हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, बहुत मैं पूर्णता के साथ मेरे पास ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, धन, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ है, तो अपना घमंड अपने पास रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, उसके अंदर दीनता होनी चाहिए। इस बात को याद रखें। और परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तो गिर पड़े, पाप में गिरे गए व्यक्ति पर रौब न जमाइए। इस बात को याद रखिएगा। आज यदि कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता है, जो अपने आप को कहता है कि मैंने पाप तो किया, लेकिन वह कहता है कि नहीं मैं अपने अंदर, वो अपने अंदर रौब जमाता है। आप इस बात को समझ सकते हैं, आप कहीं से भी हो, हिंदी यदि समझते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रौब न जमाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू तो पहले गलतियां कर देता। बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत काम करने के बाद भी कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने यदि किया है तो मेरा क्या कर लोगे। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, आपने बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के मुंह से इस बात को आपने सुना होगा कि मैंने तो किया है, मेरा क्या कर लोगे। इसे बोलते हैं रौब जमाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपके खासकर आस पड़ोस के लोगों के लिए जो आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, घर में, परिवार में बहुत कुछ होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि आज हम छोटी छोटी बातों यदि सीखने की कोशिश करें तो खुदावंत का वचन कहता है तुम्हारे अंदर ज्ञान, बुद्धि, समझ सब कुछ रहेगी। कब आपको क्या करना, कौन से फैसले कब लेना है, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है और उसकी आयत हमें बताती है। इसीलिए उसने कहा कि वो रौब ना जमाएं। यदि परिस्थितियां आपकी परीक्षाएं समान होती हैं तो शायद हम उससे भी बड़ा पाप कर सकते हैं। यदि आज हमारी परिस्थितियां सामान्य हैं, परीक्षाएं हमारी सामान्य हैं, मतलब कहने का मतलब परमेश्वर का वचन है कि आज हमारी जो परिस्थिति है, जो आज हमारी दिक्कतें हैं और जो हमारे जीवन में मुसीबत, तकलीफ, परीक्षाएं हैं बिल्कुल सामान्य हैं, तो उसे क्या करना होगा, वो अपने जीवन में इस बात को कभी भी ना लाए कि मैं और काम कर सकता हूँ। हो सकता है कि आज आपने छोटा पाप किया हो, कल आपको ऐसा लगे कि आज मेरी परिस्थिति और मेरा जो परीक्षाएं हैं बहुत नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, तो उससे बड़े पाप आपके हाथों से हो सकता है। आप छोटी गलती करें या बड़ी गलती करें, आपको इस बात को एहसास होना चाहिए कि आपने गलत किया है। यदि आपने, आपके मन में, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके जीवन में ये कभी एहसास ही नहीं होता है कि मैंने गलत किया है, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और बड़े बड़े पाप आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन कहने का मतलब यह है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा पाप का घेर लेना हमारे लिए उससे अधिक
अधिक भिन्न होता है। जिस कारण मैं पाप में गिर सकता हूँ, वही कारण इस भूल करने वाले के लिए अधिक दृढ़ हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात कही है। हालेलुया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन सुन रहे होंगे, उनके मन में ये सब बातें आ रही होंगी, क्योंकि आपके मन में बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में इसलिए आएंगी क्योंकि जो भी आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये वचन दिया है ना, ये आपके जीवन से संबंधित है। आपके घर, आपके परिवार, आपके हर एक चीजों से संबंधित है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा निष्ठा में रहो। निष्ठा का मतलब यही है कि आप अपने दायरे में रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी व्यक्ति के द्वारा यदि आप ये सोचते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता हूं, मेरे पास हक है, अधिकार है, या आपसे अगला व्यक्ति आपसे कमजोर है, तो आप ये सोचते हैं कि मैं उसे कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, यदि आप संसार में हैं तो आप कुछ भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी भी प्राणी को आप चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरा बनाया हुआ है, वो मेरा अधिकार है, तेरा नहीं है। इसलिए जो तुझे मैंने दिया है तू अपना कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले अपनी आंख के लट्ठे को निकाल, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका निकाल सकेगा। ये वचन क्यों कहा गया है? आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पड़ोसी हमारा बहुत गलत है, उसकी बेटी बहुत गलत है, उसके बेटे बहुत गलत काम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, अपने बच्चों को कोई नहीं देखता है, अपनी गलतियों को कोई नहीं देखता है। कहते हैं कि उसका लड़का बहुत गलत है, उसकी लड़की बहुत गलत है। यदि ये आपकी मानसिकता, ये आपकी सोच है, यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 7:3 में कहा था, इस बात को याद रखना, तू क्यों अपने भाई कोई आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता है? और जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई को क्या कर सकता है कि तेरे आंख में लट्ठा है? तू अपने को देख। आज हम इन बातों की यदि समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर का वचन कुल मिलाकर के कहता है कि तू पहले अपने आप को देख, अपने आप को जांच, अपने आप को परख, उसके बाद तू अपने जीवन की घमंड, ईर्ष्या, ताकत, धन, दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत, सब कुछ दिखाना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि आपको दीनता के साथ आप लोगों से प्रेम करें, प्यार करें। खुदावंद आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत आपको देने जा रहा है। इसीलिए इन वचनों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से इन बातों को समझ करके अपने जीवन में फैसले लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत जल्दी मतलब भावुक हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो ये कंट्रोल करेगा आपका परमेश्वर। आपका परमेश्वर यदि इनके वचन को आपने सुना होगा, इस वचन को जो मैंने आपको बताया, समझाया, और प्रार्थना के दौरान आज आपकी खुदा आपके जीवन में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कलीसिया की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो अपने आंखों को बंद करें, और जितने लोग यदि वचन समझ में आपको आया है तो आप इस वचन को लेकर के यदि एक भी वचन आपको याद है जो मैंने अभी आपको बताया, यदि आपको एक भी वचन यदि आपको याद है तो प्रार्थना में आपको बोलना है। क्या बोलना है? कि परमेश्वर आपका वचन ये कहता है कि मेरी जिंदगी में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, अदरवाइज जो भी वचन में लिखा हुआ है, यदि उस वचन को आपने सही से सीखा, सही से समझा, सही से जाना, तो प्रार्थना में आपको कहना कि खुदा आपका वचन कहता है, आपका कलाम कहता, आपका पवित्र वचन कहता है, आज मेरी जिंदगी में काम होगा, मुझे आशीष और बरकत मिलेगी, और मुझे वो ताकत और दीनता के साथ नम्रता मेरे अंदर आएगी आज जो मैं कठोर हूँ। हालेलुया। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और सर्वप्रथम परमेश्वर के साथ मिल करके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है।
आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना।
आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयूब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे। परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़े बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मांग देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है, इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं, इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।